खबर आपको दें, पाकिस्तान और IMF के माबैन इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। ज़रा के मुताबिक रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बर्जेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़ है। IMF की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। तफसील जान लेते हैं, इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद बताइए। जी देखें, IMF का जो वफद पाकिस्तान आया हुआ है उनके साथ मुसलसल मुज़ाकरात जारी हैं और आज भी जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद जो है वो तजवीज़ दी गई थी। उसमें से IMF ने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था और इसी तरह जो ज़रई शोबा था उसके लिए मौसम सरमा में जो रिलीफ पैकेज की तजवीज़ दी हुकूमत ने, उसमें तोसीह से तो इजाज़त देने से तो इनकार कर दिया। और इसी तरह बिजली के सार्फिन के लिए कीमतों में कमी के लिए जो GST खत्म करने की तजवीज़ थी उसे भी मुस्तरद कर दिया है। अलबत्ता ये जो दो तीन तजावीज़ दी गई हैं कि रियल स्टेट सेक्टर को जो है जो उसमें जो स्लम आया हुआ है उसमें बेहतरी लाने के लिए और इस तरह जो बेवरेजेस और टोबैको सेक्टर है उसको रिलीफ देने की तजवीज़ जो है उस पर अभी बातचीत जारी है कि और IMF अगर उसकी मंजूरी दे देता है तो फिर उस सूरत में जो है इन शोबों पे टैक्सों का बोझ कम किया जाएगा। और इसी तरह अगले माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ है। और इस हवाले से वज़ीर ख़जाना मुतअद्दिद मरतबा जो है वो मुख्तलिफ फोरम पे इसका इजहार भी कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि ऑलरेडी तनख्वाहदार तबके पे बोझ बहुत ज्यादा है, तो हम IMF से इस हवाले से कुशन लेने की कोशिश करेंगे और अल्टरनेट तरीके से जो है वो टैक्स नेट बढ़ाएंगे ताकि तनख्वाहदार तबके पे जो है वो बोझ कम कर सके। अलबत्ता रियल स्टेट सेक्टर्स में दीगर शोबों से जो है वो 250 अरब रुपए की टैक्स वसूली का प्लान दिया गया है, क्योंकि IMF का ये कहना है कि जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आया है वो काबिल कबूल नहीं है, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। और FBR की तरफ से जो प्लान दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि इसके लिए कोई मिनी बजट नहीं लाया जाएगा और ना कोई टैक्सों की शरह बढ़ाई जाएगी। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर और इसी तरह जो अदालतों में केस फंसे हुए हैं उन केसों को निपटा के वहां से अरबों रुपए का जो रेवेन्यू फंसा हुआ है वो रिकवर किया जाएगा। इसी तरह जो लोगों के जिम्मे टैक्स वाजिबात पड़े हुए हैं और वो काफी अरसे से नहीं रिकवर हो रहे उनको रिकवर करके और दूसरे जो मेजर्स हैं उनको लेके तो एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ताजर दोस्त स्कीम थी उस पर भी जो है उनको ब्रीफिंग दी गई है और ये कहा गया है कि ताजर दोस्त स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट के समेत जो है वो दीगर इंतजामी इकदाम जो है वो उठाए जाएंगे, उससे भी एडिशनल टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। और इन तमाम इकदाम की जो है वो IMF के ये जो मुज़ाकरात जारी है उसमें जायजा लेके IMF से जो है इसकी मंजूरी हासिल की जाएगी, उसके बाद इस पे जो है वो फैसला किया जाएगा। इसके साथ साथ तवानाई के शोबे में जो गर्दिशी कर्जा है उसमें कमी के लिए भी जो है वो बातचीत हुई है और गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए का जो है वो कर्ज दिया जाएगा। इस हवाले से IMF को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। ये जो कर्जा है ये 10.8% सूद पर दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इरशाद।